कुंडा के कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम एक बार फिर विवादों में है। मंत्री की कुर्सी तो गई, अब सवाल यह है कि क्या जेल जाएंगे राजा भैया। इस बार यूपी के सीओ हत्याकांड में आया है राजा भैया का नाम। केस दर्ज होने के बाद राज्य के खाद्य मंत्री राजा भैया ने इस्तीफा दे दिया है। डराने धमकाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सरकार अपनी थी। मैंने हाउस में भी कहा कि बात अगर यहां तक बढ़ती कि किसी को सीओ के हत्या कराने के बारे में सोचना पड़ता तो उससे ज्यादा आसान ये था कि उसका ट्रांसफर करा दिया जाता। ये है उत्तर प्रदेश के बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का वो बयान जो न सिर्फ उनकी दबंगई बल्कि उनके रुतबे को भी दिखाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार की मुश्किलें उसी इलाके से शुरू हुई जहां सिर्फ और सिर्फ राजा भैया की सरकार चलती है, यानी प्रतापगढ़ का कुंडा। ये है वो तस्वीरें जिसमें अपने चहेते राजा भैया के चलते मुसीबत में फंसे नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव महकमे के साथ देवरिया पहुंचे थे कुंडा में मारे गए सर्किल ऑफिसर जियाउल हक के परिवार से मिलने। लेकिन सीओ के गांव जुआफर में अखिलेश के पहुंचते ही नारेबाजी शुरू हो गई। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। गांव में पहुंचकर अखिलेश ने हक के परिवार को 50 लाख रुपए दिए और सीबीआई जांच का आदेश भी। वो चाहते हैं कि जांच सीबीआई से हो तो सीबीआई से जांच करने का सरकार प्रस्ताव भेज देगी और जो उसकी कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को करेगी सीबीआई जांच के लिए। आर्थिक मदद उन्होंने बढ़ाने के लिए कहा था। पिताजी और पत्नी को 25-25 लाख रुपए मैंने अभी आर्थिक मदद की है। सीओ जियाउल हक की हत्या के मामले में केस दर्ज होने के बाद यूपी के खाद्य मंत्री राजा भैया ने इस्तीफा दे दिया है। सीओ की पत्नी की शिकायत पर राजा भैया के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कि यदि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो कोई भी जांच कराने निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, जांच प्रभावी होगी। इसलिए जब तक आरोपी पूर्व मंत्री श्री राजा भैया गिरफ्तार नहीं होते तब तक सीबीआई का जांच का कोई औचित्य नहीं। इस घटना की शुरुआत शनिवार रात हुई। कुंडा के बलीपुर गांव के प्रधान नन्हे यादव और उनके भाई सुरेश की हत्या के बाद मचे हंगामे की खबर पाकर सीओ जियाउल हक मौके पर गए थे। प्रधान की हत्या के बाद हंगामे में सीओ जियाउल हक की हत्या कर दी गई। सीओ को छोड़कर भागने वाले 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं राजा भैया के करीबी कहे जाने वाले गुड्डू सिंह और अजीत सिंह को गिरफ्तार कर दिया गया है। सीओ के परिवार की सीबीआई जांच की बात मान ली गई है, तो वहीं राजा भैया ने भी कह दिया है कि उन्हें सीबीआई जांच से कोई ऐतराज नहीं है। इस पूरे मामले पर विपक्षी पार्टियों ने एसपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। राजा भैया के खिलाफ सख्त कदम उठाने वाली मायावती ने तो राज्य सरकार को विफल बता दिया है। जंगल राज है, वहाँ पर गुंडों बदमाशों माफियाओं का राज है। समाजवादी पार्टी के गुंडे बदमाशों माफियाओं का राज है। और इस बारे में मेरा केंद्र की सरकार को ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दखल देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मंत्री आजम खान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कुंडा की घटना ने उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। कानून व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं हो सकता और हमने तो यहाँ तक कहा है कि अगर इबरतनाक सजाएं नहीं मिली तो हम समाज के सामने मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा तहसील अंतर्गत हदुआ थाने के बलीपुर गांव में प्रधान की हत्या, उसके भाई की हत्या तथा सीओ कुंडा की हत्या उत्तर प्रदेश के जंगलराज का एक जीता जागता नमूना है। समाजवादी पार्टी के अंदर नाराजगी है, वहीं विपक्ष अखिलेश सरकार पर हमलावर हो गया है। इस दबाव की वजह से ही बाहुबली राजा भैया को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं कि इस हत्या की असलियत क्या है। आखिर क्यों ऐसे इलाके में पुलिस के अधिकारी पर हमला हुआ जहां खुद राजा भैया की सरकार चलती है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पिछले 25 साल से इस नाम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाई हुई है। कभी मायावती के निशाने पर होते हैं तो कभी समाजवादी पार्टी बाहें खोलकर स्वागत करती है। रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पूरा समर्थन होने के बाद भी निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह एसपी सरकार में मंत्री बन बैठे थे।
ये है कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। जैसा नाम वैसा ही ठाट बाट। कुंडा की सियासत के इस राजा के सफेद कपड़ों पर एक भी दाग ढूंढना मुश्किल है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इनके प्रोफाइल आरोपों से भरे हैं। कुंडा की सियासत के सूरमा तकरीबन 25 साल की उम्र में ही पहली बार कुंडा के विधायक चुन लिए गए थे। 1993 ही वो साल था जब कुंडा और आसपास के इलाकों ने रघुराज प्रताप सिंह का उदय देखा और उसके बाद से ही ये नाम गायब हो गया और सिर्फ एक नाम पूरे इलाके की पहचान बन गया, राजा भैया। लेकिन साल 2012 में चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में उन्होंने अपनी उम्र 38 साल बताई है। इसके बाद उम्र को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अगर 2012 में वो 38 साल के हैं तो 1993 का चुनाव उन्होंने कैसे लड़ा, क्योंकि इस हिसाब से तो वो उस वक्त सिर्फ 22 साल के थे। हालांकि रघुराज प्रताप सिंह इसे सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी बताते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे कम उम्र और सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले राजा भैया की शोहरत 1996 के बाद से ही बढ़ने लगी, लेकिन जल्द ही उनकी दबंगई की चर्चा ने उन्हें बदनाम कर दिया। कहा जाता है कि शुरुआत से उनकी दबंगई ऐसी कि किसी भी चुनाव में उनके इलाके में किसी दूसरे उम्मीदवार के पोस्टर को लगने तक नहीं दिया जाता था। इस दबंगई के चलते उन्हें बाहुबली नेता के तौर पर पहचाने जाने लगा। इलाके में राजा भैया के नाम का सिक्का चलने लगा। पूर्व भद्री रियासत के राजकुमार कुंडा की सरकार हैं। उनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज कानून और उनका हर फैसला इंसाफ। राजे रजवाड़ों का दौर तो खत्म हो चुका है, लेकिन हाल ये है कि कुंडा में अभी भी राजा भैया का दरबार लगता है और इस दरबार में राजा भैया खेत खलिहान से लेकर के सास बहू तक के झगड़े सुलटाते हैं। यही वजह कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें कुंडा का गुंडा कहा था। लेकिन 1997 में मायावती ने जब बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया तो राजा भैया ने 8 निर्दलियों के साथ मिलकर कल्याण सरकार को बचाया और बदले में राजा भैया कल्याण की सरकार में कैबिनेट मंत्री बन बैठे। कहा जाता है कि राजा भैया मंत्री सिर्फ इसलिए बने ताकि उनके खिलाफ चल रही जांच से उन्हें सुरक्षा मिल जाए। हालांकि 1998 में उनका नाम एक पुलिस वाले की पिटाई और उसे धमकाने के आरोप से उछला था, लेकिन तमाम आरोपों ने राजा भैया के बाहुबली रुतबे को और बढ़ाया। इस वक्त तक राजा भैया बीजेपी के खास हुआ करते थे। राजा भैया के रुतबे को राजनाथ सिंह ने भी बरकरार रखा। मई 2002 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई तो राजा भैया पर कहर बनकर टूट गई। राजा भैया पर पोटा लगाया गया। उनके पिता के साथ साथ उन्हें भी जेल में ठूस दिया गया। क्षत्रिय स्वाभिमान के नाम पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी राजा भैया को बचाने में जुट गई और राजा भैया ने भगवा छोड़कर समाजवाद का दामन थाम लिया। 2003 में मुलायम की सरकार बनाने में राजा भैया ने बड़ी भूमिका निभाई। एक बार फिर मुलायम की कैबिनेट में उन्हें मंत्री बनाया गया। इस बार उनका रुतबा ऐसा बढ़ा कि कुंडा को विधानसभा सीट की बजाय उनकी रियासत की तरह जाने जाने लगा। इस दौरान कुंडा में हर तरफ राजा भैया ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। सिर्फ कुंडा ही नहीं, विधानसभा की कई सीटों पर राजा भैया की तूती बोलती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि चुनाव प्रचार के दौरान इन प्रत्याशियों के नाम तक नहीं ले जाते। ये सभी डमी राजा भैया होते हैं। कुंडा से लेकर बिहार तक हर इलाके में राजा भैया का चुनाव चिन्ह होता है। हर इलाके में, हर गांव में राजा भैया यूथ ब्रिगेड बनाई जा चुकी है, जो हर समस्या खुद निपटाती है या फिर राजा भैया तक पहुंचाती है। 2007 में भी मायावती बहुमत से आई तो राजा भैया एक बार फिर से सत्ता के हाशिए पर पहुंच गए। बार बार कानून के जरिए राजा भैया पर शिकंजा कसा गया। दिसंबर 2010 में गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। विरोधी आरोप लगाते हैं कि राजा भैया ने अपने बाहुबल पर कुंडा और आसपास के इलाके की जनता को गुलाम बना रखा है। इलाके में राजा भैया का दबदबा ऐसा है कि वो हर चुनाव जीतते हैं और पिछली बार से बड़ी जीत के साथ। उनका राजनीतिक समीकरण ऐसा है कि मायावती आए तो जेल पक्की और मुलायम आए तो मंत्री पद पक्का। इसी समीकरण के तहत वो निर्दलीय विधायक होकर सत्ता के मजे ले रहे थे। लेकिन प्रतापगढ़ जिले में पुलिस अधिकारी की मौत के बाद वो नए विवाद में फंस गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब राजा भैया पर इस तरह उंगलियां उठी हों। पिछले 25 साल में कई बार राजा भैया आरोपों के घेरे में आए हैं। आरोपों की फेहरिस्त में इतनी गंभीर किस्म के आरोप हैं कि उनके राजनीति में होने पर ही सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। टूट गए, टूट गए। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें असली नाम से कम और इनके उपनाम से ज्यादा जानती है। टूट गए, टूट गए।
1993 से प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से लगातार 5 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतते आए हैं राजा भैया। साल दर साल जिस तरह जीत का अंतर बढ़ा है, उसी तरह बढ़ता गया है अपराध का रिकॉर्ड भी। साल 2012 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान जो हलफनामा रघुराज प्रताप सिंह ने भरा था, उसके मुताबिक उनके खिलाफ फिलहाल 8 मामले चल रहे हैं। जो मामले रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ चल रहे हैं, उसमें हत्या की कोशिश, डकैती, अपहरण, दंगे कराना, खतरनाक हथियार रखना और धोखाधड़ी शामिल है। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह का नाम इन आरोपों से कहीं ज्यादा कुख्यात रहा है। साल 2002 में बीजेपी विधायक पूरण सिंह बुंदेला ने अपहरण और धमकाने का आरोप लगाते हुए राजा भैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। मुख्यमंत्री मायावती के आदेश पर राजा भैया को 2 नवंबर को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। मायावती सरकार ने राजा भैया पर पोटा भी लगाया। मायावती सरकार के राज में एक के बाद एक 45 मामले रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ दर्ज होते गए। 25 जनवरी 2003 को राजा भैया के घर से हथियार और विस्फोटकों की बरामदगी का दावा किया गया। कुछ दिन बाद ही राजा भैया की हवेली का तालाब भी चर्चा में आ गया, जहां से कंकाल और हथियार बरामद हुए। ये बात जनवरी 2003 की है, जब राजा भैया की कोठी से पुलिस ने नरकंकाल बरामद किए थे। इस घटना को कवर करने के लिए जब हम कुंडा में राजा भैया की कोठी भद्री हाउस के भीतर दाखिल हुए, तो करीब आधा किलोमीटर से ज्यादा चलने पर हमें दिखा बेतिया तालाब। बेतिया तालाब का नज़ारा कुछ ऐसा था कि वहाँ एक ऐसी जगह थी जो 3 ओर से पानी से घिरी हुई थी। बड़ा पेड़ था और नीचे 3-4 चारपाइयाँ बिछी हुई थी। वहाँ हमने ये महसूस किया कि अगर यहाँ से कोई चीखे या चिल्लाए तो भी उसकी आवाज कोठी या बस्ती तक नहीं पहुँच सकती। इसी के बाद मायावती सरकार ने पोटा लगाकर राजा भैया को जेल के अंदर डाल दिया। साल 2003 में फिर से सूबे में मुलायम सिंह की सरकार आई और राजा भैया से पोटा संबंधी आरोप हटा दिए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सरकार को पोटा हटाने से रोक दिया। राजा भैया को 2005 में जाकर जमानत मिली और तब जाकर वो जेल से बाहर आए। इसके बाद तो पोटा कानून रद्द हो गया। मायावती सरकार के लगाए अधिकतर मामले मुलायम सरकार के राज में वापस ले लिए गए। दिसंबर 2010 में एक स्थानीय नेता ने निकाय चुनाव के दौरान राजा भैया, एक सांसद, एक विधायक और एक विधान परिषद सदस्य समेत 13 लोगों के खिलाफ जान से मारने की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में राजा भैया को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक राजा भैया के घर एक बार छापा मारने वाले पुलिस अधिकारी की कुछ ही दिनों के बाद सड़क हादसे में मौत हो गई। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। बीएसपी मुखिया मायावती ने एक बार उन्हें कुंडा का गुंडा कहते हुए मुलायम सरकार की आलोचना भी की थी। मायावती जब जब आई तो कभी पोटा तो कभी गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्हें जेल पहुंचाया। लेकिन अभी तक राजा भैया को किसी मामले में सजा नहीं हुई है। आपराधिक आरोपों के होते हुए भी कुंडा की जनता और समाजवादी पार्टी के लिए राजा भैया की हैसियत पिछले 25 साल में कभी कम नहीं हुई। ऐसा भी कमी लगता है कि नए आरोपों के बाद भी इस हैसियत में कोई कमी आएगी।